हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पन्ना। फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं एक नए लेक्चर के साथ में। आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड डिस्कस करने वाले हैं। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से फ्रेंड्स एक या दो क्वेश्चंस हमेशा से ही पूछे जाते हैं। जिस एग्जाम्स में भी साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, उस एग्जाम्स में दोस्तों ब्लड से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस हमेशा से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम दोस्तों ब्लड्स को बहुत अच्छे डिटेल्स के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ब्लड को हम दोस्तों कैसे कैसे इस टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले मैं ब्लड की पूरी इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको डिस्कस कराने वाला हूं। दोस्तों इतने अच्छे तरीके से मैं आपको डिस्कस कराऊंगा पूरी इमेजेस के साथ में कि आपको आसानी से समझ में आने वाला है। इसके बाद में दोस्तों हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर सेट भी लगाएंगे, जिससे आपको दोस्तों कोई भी परेशानी बाद में ना हो और आप इजीली आंसर लगा पाएँ। तो दोस्तों अब आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ब्लड क्या है। फ्रेंड्स, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। फ्रेंड्स, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त इज अ ब्लड इज अ टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो दोस्तों ब्लड एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है। एक क्वेश्चन बन चुका है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में होता है रक्त का निर्माण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भ्रूणावस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। जब दोस्तों बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। जब दोस्तों अस्थि मज्जा विकसित नहीं होता तो पर कहाँ पर होता है दोस्तों? भ्रूणावस्था में प्लीहा में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और हल्का क्षारीय होता है। दोस्तों पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान होता है हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय, ऐसे दोस्तों ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों आपको आंसर लगाना है हल्का क्षारीय। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। और रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अस्थि मज्जा दोस्तों आप देख सकते हैं, हड्डी में बीच में थोड़ा सा अस्थि मज्जा, यहीं पर रक्त का निर्माण होता है। चलते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। दोस्तों जब हमारे ब्लड में कहीं पर भी किसी स्किन्स में जब कोई चोट लग जाती है तो वो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है और हमारा ब्लड बाहर जाने से रोकती है। अब एक और दोस्तों एक प्रोटीन होता है हिपेरिन प्रोटीन प्रतिस्कंदक। इसकी उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। दोस्तों जब हमारे शरीर में अंदर ब्लड सर्कुलेशन करता है, मतलब कि संचरण करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हिपेरिन प्रोटीन पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता। जैसे कहीं चोट लगी दोस्तों तब रक्त का थक्का जल्दी बन जाता है, क्योंकि दोस्तों फाइब्रोनोजिन प्रोटीन पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट है, रक्त प्राकृतिक कोलाइड है। और नेक्स्ट है, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी याद रखना है, आपको पूछा गया क्वेश्चन है। एक एक टॉपिक दोस्तों, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल एक एक अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड के कार्य कौन कौन से हैं दोस्तों। यहीं से ऑप्शंस डायरेक्ट उठकर बनते हैं कि ब्लड के कौन से कार्य हैं, कौन से कार्य नहीं हैं। दोस्तों अच्छे लेवल के एग्जाम्स तक में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों ब्लड के कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों सबसे मुख्य कार्य तो रक्त का यही है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन। शरीर के प्रत्येक कोशिका में श्वसन क्रिया के बाद बनी CO2 को रक्त अवशोषित कर फेफड़ों में भेजता है, जहां से वो बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों जो भी हमारे शरीर में कोशिकाओं में जो भी श्वसन क्रिया के बाद में CO2 बनती है, वो दोस्तों ब्लड क्या करता है? अवशोषित करके फेफड़ों में भेजता है और फेफड़ों में श्वास क्रिया के द्वारा CO2 को बाहर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों का परिवहन। दोस्तों पाचन तंत्र में अवशोषित भोज्य भोजन रक्त के द्वारा ही विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो जो भी पाचन तंत्र के द्वारा अवशोषित भोजन होता है वो ब्लड के द्वारा ही विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो जैसे यूरिया है हमारे लीवर में दोस्तों, किसका निर्माण होता है? यूरिया में। और दोस्तों वहाँ पर भी क्या होता है? किडनी में यूरिक अम्ल, जैसे अमोनिया, जैसे दोस्तों जो उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर किए जाते उत्सर्जी हैं, जैसे रक्त को भी उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है।
जैसे पदार्थों को ये रक्त उत्सर्जी द्वारा अंग ही पदार्थ में पहुंचाता है, कौन? ब्लड। तो ब्लड का काम भी है दोस्तों कौन सा? उत्सर्जन तंत्र को बढ़ावा देना। मतलब दोस्तों जैसे कि CO2 को बाहर किया इसने ब्लड ने, तो इसके अनेक कार्य होते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है हार्मोन्स का परिवहन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हार्मोन्स के परिवहन में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलने वाले हार्मोन को रक्त के द्वारा ही सभी अंगों तक ले जाया जाता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं जैसे कि फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, इनसे जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें रक्त के द्वारा ही सभी अंगों तक ले जाया जाता है। तो हार्मोन्स का परिवहन भी हो गया रक्त का कार्य, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, दोस्तों उत्सर्जन तंत्रों का भी परिवहन करता है। नेक्स्ट है रक्त स्त्राव को रोकना। फ्रेंड्स रक्त की प्लेटलेट्स कणिकाएं स्थान या घाव पर रक्त का थक्का बनाकर उसकी रक्षा करती हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे कि किसी के हाथ में कहीं पर चोट लगी, तो फ्रेंड्स क्या होता है, रक्त में प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एंड क्या होता है, इसके अलावा दोस्तों प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, और इसके अलावा फ्रेंड्स श्वेत रक्त कणिकाएं भी होती हैं। तो जैसे कि जब भी चोट लगी किसी भी व्यक्ति के, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनाकर क्या करती है कि और प्लेटलेट्स से कण निकलकर दोस्तों प्लेटलेट्स की कणिकाएं निकलकर वहाँ पर एक पतली झिल्ली नुमा परत बना लेती हैं, जिससे हमारा शरीर का रक्त बाहर नहीं निकल पाता। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कार्य है ब्लड का जल संतुलन, यानी कि पानी का संतुलन बनाए रखना। रक्त शरीर में जल का संतुलन बनाए रखती हैं। ब्लड मेंटेन्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शारीरिक ताप का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। हमारे शरीर का ताप नियंत्रण भी करता है कौन? ब्लड। उच्च कोटि के जीव जैसे कि स्तनधारी, जैसे मनुष्य, बानर, गाय, पक्षी, जो नियत तापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप हर मौसम में एक समान रहता है। शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम रक्त करता है। जैसे कि फ्रेंड्स गर्मी के सीज़न में हो या ठंडी के सीज़न में, दोस्तों क्या होता है जब शरीर स्तनधारी होते हैं जैसे मनुष्य, बानर, गाय, पक्षी, इनका ताप की कौन से ताप होते हैं, इनमें नियत तापी होते हैं। इनके शरीर का ताप हर मौसम में एक समान बना रहता है, क्योंकि दोस्तों इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ब्लड दोस्तों शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम रक्त करता है। जैसे कि रक्त दोस्तों ठंडी के सीजन में भी गर्मी का काम करता है दोस्तों, और गर्मी के सीजन में हल्का दोस्तों ठंडी का काम करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो दोस्तों, इसलिए मैंने यहीं पर इसको लास्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।